Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we had discussed question number 1 to question number 4 of exercise 13.1, and in today's session we are going to continue the exercise 13.1. Okay, so let's start it and see the question number 5. Express each of the following as product of powers of their prime factors. Okay, so इस क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उन नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है. ओके, मीन्स यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तो लिखना है, बट ये जो नोटेशन का बेस होगा वो क्या होगा, प्राइम होगा. ओके, सो सी द फर्स्ट पार्ट. 648 को आपको फैक्टराइज करना है. तो देखिए 648 और फैक्टर्स आपको कैसे लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स. मीन्स प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है. सो 8 इसका यूनिट डिजिट है, 2 से डिविजिबल होगा. सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8. अगेन वी विल डिवाइड बाई 2. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4. ओके, अगेन बाई 2. 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2. देन अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 1 है. 2 से डिविजिबल नहीं होगा बट 3 से डिविजिबल होगा. सो 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर, देन यू विल कैरी 1. सो 3 7 ज़ा 21. अगेन बाई 3 9 ज़ा 27. अगेन बाई 3 3 ज़ा 9. देन अगेन बाई 3 1 ज़ा 3. ओके, तो ये 2 और 3 क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 648 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, 2. सो 648 को हमने क्या किया, उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया. ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो 2 और 3 यहाँ पर क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं. ठीक है, किस टाइप के नंबर्स हैं, प्राइम है. ओके, सो 2 बेस है तो पावर क्या होगी, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 2 रेज टू पावर 3. ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू, अब यहाँ पर 3 बेस है तो 3 और कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो पावर क्या हो जाएगी, 4. Okay, so we have expressed this 648 as product of powers of their prime factors. इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे थे, 2 एंड 3, तो उनके पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना था. तो आंसर क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4. ओके, नाउ सी द सेकेंड 405. सो 405 के जब आप फैक्टर्स करेंगे, सो 5 से डिविजिबल होगा. सो 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5. दैन ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा. सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21. अगेन 3 से 3 9 ज़ा 27. देन अगेन बाई 3 3 ज़ा 9. देन बाई 3 1 ज़ा. ओके, तो फैक्टर्स क्या आ गए, 5 एंड 3. ठीक है, फैक्टर्स क्या है, 5 और 3, और दोनों ही क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं. सो 405 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, सो 5 यहाँ पर 1 टाइम है तो एज इट इज, इंटू 3 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से कितने टाइम्स, 4 टाइम्स. सो 3 को हम बेस लिख सकते हैं और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 4. ओके, तो इस नंबर को हमने क्या, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया. यहाँ पर क्या है, 5 और 3 क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, तो प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको शो करना था. ओके, सो 405 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4. नाउ सी द थर्ड पार्ट. 540 नंबर है, 540, और इसको इसके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या, इसके फैक्टर्स करने होंगे, चेक करने होंगे कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं. तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट 0 है. सो 2 लीस्ट प्राइम नंबर है तो 2 से हम चेक करते हैं. सो 2
2 जा 4, 1 will be remainder, so 4, so 2 7 जा 14, then this 0. Again we can divide it by 2, 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10. Now we can divide it by 5 and 5 is a prime number. 2 जा 10, 3 will be remainder, then we will carry 5, so 5 7 जा 35. Now we can divide it by 3 because 27 is multiple of 3, so we can choose here 3. So 3 9 जा 27, then by 3, 3 3 जा 9, then by 3, 3 1 जा 3. ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, तो आप देख सकते हैं ये 2 5 3 ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको शो कर सकते हैं. अब प्राइम फैक्टर्स हैं और प्राइम फैक्टर्स क्या है? रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में भी लिख सकते हैं. सो 2 रेज टू पावर 2 क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू दिस 5 इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 रेज टू पावर 3. ओके, और वी कैन राइट दिस एज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5. Okay, so we have expressed 540 as the product of the prime factors with their powers. Okay, now see the fourth one, 3600. So 3600 के लिए पहले हमें 3600 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे. ओके, सो 2 से अगर डिवाइड करते हैं, सो 2 18 जा 36 and these 2 0, then again by 2 2 9 जा 18, then these 2 0, again 2 45 जा 90 and this 0. Again we can divide 2 2 जा 4 and 2 25 जा 50. So अब आगे हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 5 4 जा 20 and 5 5 जा 25. Again by 5 5 9 जा 45, then by 3 3 3 जा 9, then by 3 3 1 जा 3. तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है. ये भी क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं. तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, दैन 5 इंटू 5 2 टाइम्स, दैन 3 इंटू 3 2 टाइम्स. सो 2 को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख सकते हैं. 2 वाले फैक्टर्स को 2 बेस हो जाएगा, पावर क्या होगी? 1 2 3 4 4 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2. or we can write 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2 and 5 raised to power 2. Okay, so 3600 को हमने प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज सिंप्लीफाई. ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल नोटेशन में प्रोडक्ट में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और उनको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. मीन्स अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तो सिंपली उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर किसी से प्रोडक्ट उनका हो रहा है तो प्रोडक्ट का भी क्या रिजल्ट आ रहा है वो आपको लिखना है. सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3. सो सिंप्लीफाई करना है इसको, तो हम क्या करेंगे? इस 10 रेज टू पावर 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो 10 रेज टू पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10. ओके, सो 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 1000 and 2 into 1000 is 2000. ओके, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है? 2000. ओके, नाउ सी द सेकेंड पार्ट, 7 स्क्वायर्ड एंड इंटू 2 स्क्वायर्ड. सो 7 स्क्वायर्ड मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर्ड मीन्स 2 इंटू 2. सो 7 7 जा 49 इंटू 2 इंटू 2 इज 4. So if we multiply 49 by 4, so 4 9s are 36, 3 carry, 4 4s are 16, 16 plus 3 90. So 196 is the value of this expression. Now see the third one, 2 raised to power 3. एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसकी वैल्यू फाइंड करिए. सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इंटू 5. सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40. Okay, now see the fourth one, 3 into 4 raised to power 4.
सो 3 इंटू 4 रेज टू पावर 4 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करना है. सो 3 इंटू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16. अगेन वी कैन मल्टीप्लाई 3 इंटू 16 एज 256. And if you multiply this by 3, so 3 6 are 18, 1 carry, 3 5 are 15, plus 1, 16, 1 carry, 3 2 are 6, plus 7. So 768 is the value of 3 into 4 raised to power 4. Now see the fifth part, 0 into 10 raised to power 2. ओके यहाँ पर आप देखिए 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है. आपको पता है कि जब भी आप किसी नंबर को 0 से, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, रिजल्ट क्या होता है? 0 ही रहता है. ओके So without looking the exponential form, if you are multiplying any number by 0, so the answer will be 0. Now see the sixth one, 5 square into 3 cubed. So 5 square means 5 into 5 and 3 cubed means 3 into 3 into 3. 3 times 3 का multiply कराना है. So 5 5s are 25 into 3 3s are 9, 9 3s are 27. Okay. 25 और 27 का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे सो 25 7 जा 175, 5 17 कैरी, 25 2 जा 50, 50 प्लस 17 मीन्स 675. ओके सो 675 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. नाउ सी द सेवंथ वन, 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2. So 2 raised to power 4 means 4 times 2 multiply. So 2 into 2 into 2 into 2 into 3 squared means 3 into 3. So 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16 into 3 3s are 9. So 16 9s are 144. So 144 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी. ओके नाउ सी द 8th part, 3 square. So 3 into 3, 10 raised to power 4. 10 की पावर 4 है, इट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. 4 टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई कराना है. सो 3 3s are 9. ओके इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होगा? 1 1 2 3 4 0 10,000. ओके सो 9 इंटू 10,000 मीन्स 90,000. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या वैल्यू आ रही है? 90,000. तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है तो उनको पहले उनकी वैल्यू फाइंड करिए, और अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट करके फाइनल रिजल्ट लेकर आइए. ओके नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंप्लीफाई. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ पार्ट दे रखे हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है. ओके तो देखिए फर्स्ट पार्ट, -4 रेज टू पावर 3. तो यहाँ पर बेस क्या है? नेगेटिव है, मीन्स नेगेटिव इंटीजर है. सो -4 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है? -4 को आपको कितने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है. ओके -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है. तो जब भी आपका बेस नेगेटिव होता है तो रिजल्ट में फाइनल साइन क्या होगा वो उसकी पावर डिसाइड करेगा. अगर पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट भी नेगेटिव होगा, और अगर पावर आपकी इवन नंबर है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा. ओके सो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64. ओके पावर क्या है? ऑड नंबर है, इसलिए रिजल्ट में माइनस साइन आएगा. ओके और माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस. सो -64 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल नोटेशन. Okay now see the second one, -3 into -2 raised to power 3. पावर क्या है? ऑड नंबर है, बेस क्या है? नेगेटिव है, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा? नेगेटिव. अब 2 raised to power 3 मीन्स 2 2s are 4, 2s are 8. सो 8 हो जाएगा. ठीक है अब देखिए 3 8 जा 24. रिजल्ट माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस. सो 24 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके सो -3 इंटू -2 रेज टू पावर क्यूब. ओके तो -3 एज इट इज इंटू, अब यहाँ पर माइनस बेस है, बेस क्या है आपका? नेगेटिव इंटीजर, और पावर क्या है? ऑड, तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा? माइनस साइन के साथ. अब नंबर क्या है? 2 रेज टू पावर 3. सो 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 जा 4, 2 जा 8.
So minus 8 will be the result of this minus 2 raised to power 3. So minus 3 into minus 8 both are negative. So 3 8 ja 24. Result will be positive. Okay. बंद कर दो. Very good. Now see the third part. Minus 3 square into minus 5 square. Okay. So minus 3 square means minus 3 into minus 3 into minus 5 square means minus 5 into minus 5. पावर क्या है 2 2 है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा रहे हैं. सो 3 3 जा 9 माइनस इंटू माइनस इज प्लस प्लस 9 इंटू 5 5 जा 25 माइनस इंटू माइनस इज प्लस सो प्लस 25 एंड 9 इंटू 25 इज 225. तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ गया 225. नाउ सी द फोर्थ वन. माइनस 2 रेज टू पावर 3 मीन्स माइनस 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है. ओके इंटू माइनस 10 रेज टू पावर 3 मीन्स माइनस 10 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है. सो 2 बेसिस सो 2 इंटू 2 इज 4 2 जा 8. ओके माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस सो माइनस 8. तो इतने का रिजल्ट क्या आ गया माइनस 8. देन 10 इंटू 10 100 100 इंटू 10 इज 1000 सो 1000 माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस सो माइनस 1000 इसका रिजल्ट आ गया. और दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. 1000 इंटू 8 मीन्स 8 इंटू 1000 8000 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस सो 8000 इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट. मीन्स अगर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया नोटेशन को नंबर्स में चेंज किया देन उनका प्रोडक्ट किया वैल्यू क्या आ रही है 8000. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स. ओके तो आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स दे रखे हैं उनको कंपेयर करना है. ओके सो फर्स्ट वन इज 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12 एंड द सेकेंड नंबर इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8. ओके सो 2.7 एंड 1.5 को आप छोड़ दीजिए. सिर्फ यहाँ पर 10 की जो पावर है उस पर फोकस करिए. यहाँ पर 10 रेज टू पावर 12 है और यहाँ पर 10 रेज टू पावर 8 है. सो ऑब्वियसली 10 रेज टू पावर 12 इज ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर 8. ओके 10 रेज टू पावर 12 यहाँ पर कितने जीरो होंगे 1 के बाद 12 यहाँ पर 8 जीरो होंगे. सो ऑब्वियसली ये वाला ग्रेटर होगा. तो यहाँ पर आप किसी भी नंबर यहाँ पर 2.7 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज टू पावर 8 के साथ. ओके तो इसका मतलब 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12 इज ग्रेटर दैन 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8. ओके तो 10 की जब भी पावर्स हैं तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं. ज़्यादा जीरो होंगे 1 के बाद तो ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा होगा. ठीक है इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 एंड 3 इंटू 10 रेज टू पावर 17. तो 4 और 3 ये क्या हैं वंस में नंबर्स हैं और इंटू 10 रेज टू पावर 14 है यहाँ पर 10 रेज टू पावर 17 है. सो यहाँ पर 1 के बाद 17 जीरो है यहाँ पर 1 के बाद 14 जीरो है. तो ऑब्वियसली 10 रेज टू पावर 17 इज ग्रेटर 1. सो अगर हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते तो भी ये नंबर क्या होगा आपका ग्रेटर होगा. ओके सो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 17 इज ग्रेटर दैन 4 इंटू 10 raised to power 14. So that's all about today's session in which we have discussed question number 5 to question number 8. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss further exercise, that is 13.2. Till then keep watching my channel. Thank you.